नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। पंजाब की राजनीति इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। यहाँ लड़ाई अब सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं, बल्कि एक ही पार्टी के भीतर नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के अंदर नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज हो गई है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की। उन्होंने बेहद सदे हुए लेकिन साफ शब्दों में अपनी बात रखी। मान ने कहा कि किसी को सदन का नेता बनाना या हटाना पूरी तरह पार्टी का आंतरिक मामला होता है। उन्होंने साफ कहा कि राघव चड्ढा ने जो बयान दिया है उसका जवाब भी वही दे सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जता दिया कि पार्टी लाइन सबसे ऊपर होती है और हर नेता को उसका पालन करना चाहिए। अपने बयान को और मजबूत बनाने के लिए भगवंत मान ने अपने लोकसभा के दिनों का एक उदाहरण भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि जब वे लोकसभा सांसद थे तब शुरुआत में पार्टी ने धर्मवीर गांधी को सदन में नेता बनाया था, लेकिन बाद में पार्टी ने फैसला बदलते हुए ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। ये पूरी तरह पार्टी का अंदरूनी फैसला था और सभी सांसदों को इसे मानना पड़ा। मान ने इसी उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश की कि राजनीति में ऐसे बदलाव आम बात है और इन्हें व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनात्मक नजरिए से देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे विवाद में मसाला डाल दिया। जब भगवंत मान से राघव चड्ढा के घायल हूं इसलिए घातक हूं वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा, यह महज फिल्मी डायलॉग है। वैसे भी घायल भी फिल्म का नाम है और घातक भी फिल्म का नाम है। यही नहीं, मान ने आगे और भी सख्त बात कही। जब उनसे पूछा गया कि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि वो लगातार पंजाब के मुद्दे सदन में उठाते रहे तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया, अब उनके बोलने के कोई मायने नहीं है क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन को नहीं माना। ये बयान सीधे तौर पर अनुशासन पर सवाल उठाता है और ये दिखाता है कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब आम आदमी पार्टी के भीतर से ही राघव चड्ढा को लेकर सवाल उठने लगे। पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि चड्ढा संसद में पार्टी की लाइन के मुताबिक आक्रामक भूमि नहीं निभा रहे हैं। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा रहे। इसके बाद मामला तब और गर्मा गया जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके उपनेता पद से हटा दिया गया। ये फैसला अचानक था और इसके बाद सियासत में हलचल मच गई। लेकिन असली तूफान तब आया जब चड्ढा ने खुद सामने आकर जवाब दिया। चड्ढा ने पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मेरे खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया गया है। मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है। मैं वहां सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं, हंगामा करने के लिए नहीं। हर झूठ का पर्दाफाश होगा क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। अब मामला पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसके बाद चड्ढा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताते हुए कहा, ये सरासर झूठ है और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे एक भी उदाहरण, एक भी घटना बताएं जब विपक्ष ने बहिर्गमन किया हो और मैंने उनका समर्थन ना किया हो। संसद में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, मुझे फुटेज दिखाएं, सब स्पष्ट हो जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा, वे कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूं इसलिए बेकार के मुद्दे उठा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं संसद में हंगामा करने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या अपशब्द कहने के लिए नहीं गया। मैं वहां लोगों की समस्याओं को उठाने गया था। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उन्होंने जीएसटी, दिल्ली में वायु प्रदूषण, पंजाब के जल संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल यात्री मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को उठाया है। उनके मुताबिक संसद का काम शोर मचाना नहीं बल्कि जनता की आवाज उठाना है। लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं का रुख बिल्कुल अलग नजर आया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और राज्य अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने चड्ढा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ही फर्श से अर्श पर ले गई थी, मगर वे सदन में पंजाब के मुद्दे ना उठाकर कुछ और ही मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी से डरकर असली मुद्दे सदन में नहीं उठा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ नजर आती है जो कि है पार्टी अनुशासन बनाम व्यक्तिगत छवि। एक तरफ भगवंत मान जैसे नेता हैं जो संगठन को सर्वोपरि बता रहे हैं, दूसरी तरफ राघव चड्ढा हैं जो खुद को जनता की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। अब ये विवाद आगे क्या मोड़ लेगा ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब की राजनीति में ये मामला अभी खत्म होने वाला नहीं है। हर बयान के साथ कहानी में नया ट्विस्ट आ रहा है और सियासत का रंग और गहरा होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये तूफान शांत होगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल सियासत के इस मंच पर डायलॉग भी चल रहे हैं, तंज भी है और संदेश भी, और जनता सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही है।
इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।